गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड सेवेंथ स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी रिवीजन फर्स्ट सेम का चल रहा है अभी कंटिन्यू। तो आज हम 2 और 3 का रिवीजन करेंगे। ओके, तो ओपन योर टेक्स्ट बुक। 2 चैप्टर का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। आपका नेम है 2 का, तब याद तुम्हारी आती है। 3rd में है कुत्ते की वफादारी। ओके, तो टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिएगा। यहाँ तब याद तुम्हारी आती है कि राइटर कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। ओके, यहाँ देखिए इसमें क्या दिया गया है कि रमेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 ईस्वी में हुआ था। ओके, इनका निधन 16/1/1992 ईस्वी में हुआ था। किसका? राम नरेश त्रिपाठी का। तब याद तुम्हारी आती है, ये आपका है। तो इसमें दिया गया है जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी की गाती है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें शब्दार्थ है और अभ्यास में प्रश्नों का उत्तर है। सुबह होते ही क्या क्या होता है, ये प्रश्नों का मौखिक उत्तर है। और स्वाध्याय में चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है, ऐसे आपको लिखना है ना। और नेक्स्ट प्रश्न 2 में ध्यान दीजिएगा। काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इसमें आपको आएगा कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। ओके, इसका भावार्थ लिखना है। या जब छम छम बूंदें गिरती है बिजली छम छम कर जाती है। इन दोनों में से चाहे कोई भी आएगा, काव्य पंक्तियों को पूरा कीजिए, भावार्थ लिखिए, तो आपको उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, है ना। इसमें समानार्थी शब्द है खुशी। चलिए मैं आपको लिखवा देती हूँ, पहले प्रश्नों का उत्तर लिखवा देते हैं 1-2, है ना। वन टाइम आप ध्यान दीजिएगा शब्दार्थ की तरफ। मैं आपको ओरल बता रही हूँ। चिड़िया, पक्षी की लहर, लहर मीन्स तरंग, झोंका। सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु। हरियाली मीन्स हरा भरा। ढोना मीन्स बोझ उठाना। चलिए अभी हम प्रश्नों के उत्तर की तरफ ध्यान देंगे। अभी आपको तो समझ में आ गया कि अगर काव्य को पूरा करना है तो हम काव्य को पूरा करने के, अगर अर्थ लिखना होगा तो हम अर्थ लिखेंगे, राइट। पहला प्रश्न है आपका, सुबह होते ही क्या क्या होता है, लिखिए। अभ्यास का पहला प्रश्न है, पहले निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना। प्रश्नों के उत्तर लिखिए में है पेज नंबर 6 में देखिए। सुबह होते ही क्या क्या होता है। अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, सुबह होते ही क्या क्या होता है। सुबह होते ही क्या क्या होता है, राइट। तो इसका आंसर लिखना है आपको कि सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है। आंसर में लिख लीजिए, सुबह होते ही चिड़िया, है ना, लिखेंगे सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है। चिड़िया चहचहाती है ना, कलियां खिलने लगती हैं। चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती हैं, है ना। खुशबू की लहरें फूलों में निकलकर चारों ओर फैल जाती है। देखिए, खुशबू की लहरें, खुशबू की लहरें चारों ओर, खुशबू की लहरें चारों ओर
फूलों से चारों ओर फैल जाती, खुशबू की लहरें चारों ओर फैल जाती है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली कब लहराती है? इसको मैं ओरल में बता देती हूँ कि मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। प्रश्न आपका आएगा मैदानों में हरियाली कब लहराती है, तो क्या लिखिएगा, मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। थर्ड नंबर में प्रश्न है, आपको प्रभु की याद कब आती है? लिखिए प्रश्न नंबर 3 है, 2 का ओरल बता दिए। आपको प्रभु की याद कब आती है? याद कब आती है? आपको प्रभु की याद कब आती है, तो क्या लिखिएगा इसमें, प्रभु की याद कब आती है। लिखिए प्रभु की याद, मुझे प्रभु की याद तब आती है जब, आंसर लिख लीजिए, मुझे प्रभु की याद तब आती है जब, है ना, जब तारे सूरज चांद, तब तारे सूरज चांद, है ना, तब तारे सूरज चांद कमा, तारे सूरज चांद सागर पर्वत आदि, सागर पर्वत आदि, है ना, सागर पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत, लिखिए प्रकृति के सुंदर अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती, रूपों को देखकर प्रभु की याद आती है, प्रभु की याद आती है ना, आती है। ओके, चलिए इसका तुम सुबह उठकर क्या क्या देखते हो, इसका ओरल भी मैं बता दूँ। तुम सुबह उठकर क्या क्या, मैं सुबह उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्य हो रहा है ना, इसका आंसर होगा। और चिड़िया चहचहा रही है, कलियाँ खिल रही हैं, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, बच्चे पाठशाला के लिए जा रहे हैं, है ना। फिर आप यहाँ ध्यान दे दीजिए, वचन परिवर्तन कीजिए, चलिए लिख लीजिए वचन परिवर्तन कीजिए में। वचन में आपको पिक्चर भी आ सकता है या पिक्चर नहीं भी आ सकता है। लिखा हुआ होगा चित्र को देखकर वचन परिवर्तन कीजिए। अगर चित्र बनाया हुआ आएगा तो आप उसको देख के परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन कीजिए में क्या आएगा,
वचन परिवर्तन कीजिए। ओके, या ऐसे भी हो सकता है, चित्र को पहचान कर वचन परिवर्तन कीजिए। ओके, तो जैसे यहाँ चित्र बनाया जाएगा, एज फॉर एग्जाम्पल आपके लिए ये आपका कली, ओके है ना, ये क्या है एक, फिर यहाँ हमने बनाया 1 2 and 3। ओके, तो ये क्या है, यहाँ 1 है तो क्या होगा कली। ओके, 1 से अधिक है, यहाँ 1 से अधिक है तो उसको क्या लिखिएगा आप, कलियाँ। क्या लिखिएगा, कलियाँ। इसको हम वचन परिवर्तन कर दिए, एक वचन से बहुवचन में हो गया, सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना। तो इसी तरह से आपको वाक्य आएंगे, उसको वाक्य को आपको वचन परिवर्तन करना होगा। चलिए एज फॉर एग्जाम्पल 2-4 मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे वचन परिवर्तन करते हैं। ओके, लिखिए चिड़िया, पहला लिखिए चिड़िया, है ना। तो वचन परिवर्तन कैसे करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, चिड़िया चिड़िया। ओके, है ना, चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया। फिर कली, सेकंड कली, कली को क्या लिखिएगा, कलियाँ, कलियाँ, राइट। फिर लिखिए बूंद, 3 नंबर में लिखिए बूंद, तो बूंद का क्या लिखेंगे, बूंदे, बूंदे। 4 नंबर में लिख लीजिए दरवाजा, दरवाजा, तो इसका वचन परिवर्तन क्या करेंगे, दरवाजे। ओके, दरवाजे होगा तो दरवाजा। लड़की, 8 नंबर में देखिए लड़की, 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 तो क्या हो जाएगा इसका, लड़कियाँ। क्या लिखिएगा, लड़कियाँ। ओके, ये आपका वचन परिवर्तन करना हो गया, राइट। फिर हम देखेंगे स्वाध्याय में चिड़िया खुशी के गीत कब कब गाती है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं, इसका आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। ओके, फिर पृथ्वी पर कब हरियाली छाती है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। नेक्स्ट, चलिए अब हम 3 नंबर की तरफ ध्यान देंगे, समानार्थी शब्द लिखिए। ओके, चलिए आप समानार्थी शब्द लिख लीजिए, ये आपका वचन परिवर्तन हो गया। यहाँ मैं लिख देती हूँ समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द लिखिए। ओके, चलिए पहला है आपका सुबह, पहला क्या है, सुबह। क्या लिखिएगा, सुबह का समानार्थी शब्द क्या होगा, सुबह का समानार्थी शब्द लिखिए। सुबह का समानार्थी शब्द होगा प्रातःकाल। क्या लिखेंगे, प्रातःकाल, प्रातःकाल। ओके, ये तो हमने इसका समानार्थी शब्द का लिखा। अगर वाक्य में प्रयोग करने के लिए आता है तो कैसे आप कीजिएगा, वो भी मैं आपको एक लिख के बता दूँगी। तो एग्जाम्पल ऐसे वाक्य में आएगा तो क्या लिखेंगे, प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। कैसे लिखेंगे हम, प्रातःकाल, है ना, देवालय में क्या होती है, पूजा होती है, पूजा होती है। ओके, राइट। अब एक लिख के मैं बता दी, तो ऐसे ही आपको सभी को समानार्थी शब्द को वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगर पूछा आएगा तो आपको लिखना है, नहीं तो सिर्फ लिखा आएगा कि आपको समानार्थी शब्द लिखिए। चलिए सेकंड नंबर में ध्यान दीजिए, क्या है, खुशी। खुशी का क्या होता है, आनंद। यहाँ क्या लिखिएगा, आनंद, है ना। थर्ड नंबर में देखिए आप, थर्ड में खुशबू। तो इसको भी वाक्य में प्रयोग करना होगा, तो कैसे करेंगे आप,
है कि आज शहर में बड़ा आनंद आ गया, है ना। इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए खुशबू, खुशबू, है ना। खुशबू का क्या समानार्थी शब्द होगा? सुगंध। लिखिए सुगंध, सुगंध, राइट। 4 नंबर में लिख लीजिए बहुत, आपके टेक्स्ट बुक में है बहुत, मीन्स क्या होगा इसका? बहुत का लिखेंगे हम ज़्यादा या अधिक, ज़्यादा, है ना। फिर 5 नंबर में देख लीजिए मुस्काना, मुस्काना, मुस्काना। ओके, मुस्काना का क्या लिखिएगा समानार्थी शब्द? हंसना। देखिए हंसना। इन सबों को भी वाक्य में प्रयोग करना होगा तो कर सकते हैं। चलिए अब आप यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करा रही हूँ। कुत्ते की वफादारी। कुत्ते की वफादारी में इनका राइटर है लल्लू भाई रबाड़ी, है ना। तो आपने कुत्ते की वफादारी में स्टोरी भी सुनी थी कि एक कुत्ता अपने सेठ के लिए कितना ईमानदार होता है, उसके लिए कितना वफादारी का काम करता है ना। और बिना सोचे समझे आव ना देखाता और कुत्ते की पिटाई कर देता है वो। और उसके बारे में जब उसको पता चलता है कि अरे मैंने तो गलती की, उसके बारे में जाना नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं और बिना कुछ जाने समझे ही उस पर प्रहार कर दिया, तो उसे बहुत तकलीफ होती है। ओके, चलिए मुहावरे। हृदय हिला देना, इसमें आपको है शब्दार्थ है और मुहावरा है। तो पहले हम मुहावरा लिखा देते हैं आपको। चैप्टर नंबर 3 में लिखना है आपको। लिखिए मुहावरा, यहाँ है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगर ऐसा लिखा हुआ होता है तो आपको लिखना होगा निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, वाक्य में प्रयोग। पहला है आपका हृदय हिला देना। पहला लिखिए हृदय हिला देना। हृदय हिला देना, हिला देना। हृदय हिला देना मीन्स हृदय को द्रवित करना। हृदय को द्रवित करना, ओके, है ना। हृदय को द्रवित करना मीन्स क्या होगा? शहीदों की यह कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती है। वाक्य में प्रयोग करना होगा तो कैसे कीजिएगा कि शहीदों, है ना, शहीदों की ये कहानी की ये कहानियाँ, शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती है। हमारे हृदय हिला देती है ना। चलिए ये हो गया
दूसरा 9 2 11 होना, लिखिए भाग जाना। दूसरा मुहावरा है आपका 9 2 11 होना। 9 2 होना, है ना। 9 2 11 होना मीन्स भाग जाना। क्या लिखिएगा? भाग जाना, भाग जाना, राइट। इसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे? वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे हम कि पुलिस के आने के पहले ही अपराधी, लिखिए पुलिस के आने के पहले ही, आने के पहले ही अपराधी, पहले ही, देखिए अपराधी 9 2 11 हो गया। 9 2 11 हो गया, हो गया। ओके, ये आपका मुहावरा है। इसी तरह से और भी मुहावरे हैं जिसका अर्थ होगा आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना, है ना। फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, मार खा जाना, नुकसान होना, कोई चारा ना होना, कोई उपाय ना होना, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। चलिए इसी में एक कहावत है आपका, इसमें देख लीजिए कहावत आपका। कहावत तो बहुत सारे हमने कराए हैं, बट अभी एक है आपके थर्ड में जो आपकी इस कहानी के ऊपर दिया था कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। इस कहानी का क्या अर्थ होता है मैं आपको बता देती हूँ कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। कहावत है आपका अब पछताए, अब पछताए, है ना। अब पछताए होत क्या, होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, देखिए जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ क्या होता है कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। लिखिए इसका अर्थ होगा समय, यहाँ लिख लीजिए समय निकल जाने पर, समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। पछताने से क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, है ना। ये हो गया। इसी में आपको दिया गया है प्रश्नों का उत्तर है कि समाधि क्यों बनाई जाती है, समाधि क्यों बनाई जाती है, इस प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा। फिर आप इस कहानी में कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे, है ना। तो समाधि क्यों बनाई जाती है इस प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। ओरल समाधि किसी विशिष्ट व्यक्ति का, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है ना। सेकंड है आप इस कहानी को कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहते हैं, तो मैं इस कहानी का निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा, जल्दबाजी का नतीजा परिणाम कैसा होता है ना। जैसे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके, आपने यहाँ देखा लिखा है एक कुत्ते का समाधि मंदिर, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। तीसरा है कुत्ते के वफादार प्राणी क्यों कहा गया है, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है उसका मैं ओरल आपको बता देती हूँ, है ना।
कि कुत्ते अपने मालिक के घर पर भरोसेमंद चौकीदार करता है, उसके कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहा हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह पर ले जाता है और छिपा हुआ धन वापस दिला देता है। मालिक के सामान दिला देता है, धन दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन ही कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार कहा गया है। ओके, इसी में आपका है ये लिंग परिवर्तन कीजिए। ओके, इसमें भी आपको दिया गया है, जैसे राजा रानी, कुत्ता कुत्ती, है ना, अभिनेता अभिनेत्री, है ना। ओके, और राजा रानी, शेर शेरनी। तो ये आपका 3 चैप्टर का कंप्लीट हो गया। इसमें दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है आपको ऊँट, लुटेरा, बंजारा बंजारी, सेठ सेठानी। ओके, और लिंग परिवर्तन कीजिए, घोड़ा घोड़ी, सेठ सेठानी, ऊँट ऊँटनी। ओके, नाग नागनी, शिक्षक शिक्षिका, देव देवी। ओके, तो लिंग परिवर्तन करना, वचन परिवर्तन करना, समानार्थी शब्द, मुहावरा, कहावत, ये सब आपको ग्रामर में आएंगे, इसको लर्न करना होगा।